हमारे पेशेंट कैसा है, कह रहे हैं कि वो तो रहा नहीं। ये बात बोली है सर मेरे से। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि वहाँ ले चले जाओ शमशान घाट। मेरे से ये नहीं बोला कि वहाँ रखा होगा पोस्टमार्टम घर में, मेरे से बोला शमशान घाट चलेगी आपकी डेड बॉडी, आप वहाँ चले जाइए। कोरोना से मौत होने पर एक नेता और एक आम इंसान में कितना फर्क किया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण आज हल्द्वानी में देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक देहरादून जौलीग्रांट में काशीपुर निवासी एक कोरोना संक्रमित युवक को भर्ती कराया गया था, जहां पैसे नहीं होने के चलते उसे अस्पताल से बेड नहीं होने का हवाला देकर निकाल दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने जैसे तैसे मरीज को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस दौरान मृतक की पत्नी के पास अपने पति को शमशान घाट ले जाने तक के पैसे नहीं थे और अस्पताल में इसकी एवज पर मृतक के परिजनों के सामने लंबे चौड़े बिल की मांग रख दी। वहीं जब मामला काशीपुर निवासी काम्बोज तक पहुंचा तो उन्होंने उच्च अधिकारियों से बात कर कोरोना मरीज के शव का राजपुरा शमशान घाट में दाह संस्कार कराने की व्यवस्था कराई। इस दौरान घटना से आक्रोशित मृतक के परिजनों ने शासन और उसकी व्यवस्थाओं पर आरोप लगाकर कहा कि बीते दिन केंद्रीय मंत्री की मौत होने पर अंतिम संस्कार के लिए खास व्यवस्थाएं कराई गई थी। वहीं एक आम इंसान की मौत पर जनता के साथ पैसे की मांग रखकर भेदभाव किया जाता है। इस दौरान उन्होंने सुशीला तिवारी अस्पताल प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब इस संसार में, इस पृथ्वी में मानवता खत्म हो गई है, इंसानियत नाम की चीज़ शायद ख़त्म हो गई है। तो सुशीला तिवारी से डेड बॉडी लाशें उठाने के लिए अब 2000 रुपये लिए जाएंगे, चिता में आग लगाने के लिए 2000 रुपये लिए जाएंगे। आदमी की बिल्कुल इंसानियत बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली ये घटनाएँ हैं। और सरकार अगर इतना कुछ करती है तो अगर ये इतना ही यहाँ के लोगों के लिए, इस उत्तराखंड के लोगों के लिए अगर सोचती तो ये कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जौलीग्रांट देहरादून से बिना पैसों के अभाव में नहीं निकाले जाते और ये अगर संपर्क में नहीं आते तो शायद ये सुशीला तिवारी नहीं पहुँचते। और ये कल इनकी डेथ हो जाने के बाद आज की स्थिति यह है कि साहब पहले यहाँ से अस्पताल से लेकर शमशान घाट जाने के लिए 2000 रुपये चाहिए होंगे, फिर 2000 रुपये चिता में आग लगाने के लिए चाहिए होंगे और 4000 रुपये लकड़ी के लिए चाहिए होंगे। तो आप समझ सकते हैं जिस पत्नी के पास, जिस बेटे के पास, जिस माँ के पास अगर इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है तो वही 8000 रुपये की रकम अंतिम संस्कार के लिए कहाँ से लाएगी। मेरा नाम विपिन सैनी है सर। ये जो अभी डेथ हुई है संक्रमित कोरोना से, कौन थे आपकी ये? मेरे जीजा जी थे। तो इनका पहले इलाज कहाँ पे हुआ था? इसका पहले इलाज सर, पहले हम इनको जौलीग्रांट ले गए। जौलीग्रांट में उन्होंने बोल दिया कि एक दिन का आईसीयू का 20,000 रुपये खर्च है, हमसे नहीं हो पाता सर वहाँ पे। तो फिर हम इंडेस हॉस्पिटल है देहरादून में, वहाँ ले गए। वहाँ चला सर इनका 1 हफ्ते करीब इलाज, वहाँ भी आराम नहीं था। फिर हम इनको घर ले आए थे, रिपोर्टें सब हो रही थी, टेस्टिंग। जब नॉर्मल बात है, अगर हॉस्पिटल में रहेंगे तो टेस्टिंग तो होगी सर। उसके बाद हम यहाँ काशीपुर आए, काशीपुर में इनको आराम नहीं हुआ, 1 दिन रखने के बाद फिर हम इनको देहरादून के लिए ले गए जौलीग्रांट के लिए। वहाँ ले जाते इनको पॉजिटिव पाया गया। वहाँ मैंने 10,100 रुपये पहले पे किए वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद वहाँ जब हम बेड में ले जाते हैं अंदर, मैंने कहा इनको शिफ्ट कर दो। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं अगर इतनी जल्दी आ रही है, अगर इतनी हुआ है तुम्हें तो ज़्यादा पैसा दो, आईसीयू में भर्ती करो। मैंने कहा सर आईसीयू लायक तो पैसे नहीं है तो ले जाओ ना, यहाँ वैसे भी बेडों की कमी पड़ रही है। ये जवाब मुझे सुनने मिला, मुझे मैं खुद गया था सर वहाँ। उसके बाद मुझ पर 300 रुपये बचे थे मात्र, खर्चा नहीं था मेरे पे। मैंने खाना भी नहीं खाया, ना मेरी सिस्टर ने खाया, मैं और मेरी सिस्टर थे इनके साथ में। 2 दिन हम तड़पे वहाँ पे, कोई कुछ नहीं। फिर मैंने हमारे भैया है गगन काम्बोज, इनको फ़ोन किया। मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है, मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ। भैया ने बोला कि तुम काशीपुर आ जाओ, कोई नहीं मैं देखूंगा, मैं कराऊंगा तुम्हारा इलाज। जब सर वहाँ से रेफ़र कर दिया तो अब कहाँ लेके जाते, जब पैसे नहीं थे तो। अब सर यहाँ काशीपुर हॉस्पिटल में आए, वहाँ पे ना ऑक्सीजन की व्यवस्था थी ना कुछ था। उन्होंने बोला कि इनको वहाँ ले जाओ सुशीला तिवारी। सुशीला तिवारी रात को लेकर आए 4 बजे इनका वो कराया, वहाँ पे एडमिट कराया इनको। उस टाइम पे तो ठीक थे, ज़्यादा हालत गंभीर नहीं थी। सुबह भी मैं जब उनको फ़ोन देने के लिए अंदर गया, वहाँ पे भी सही थे।
सुबह कल सुबह की बात है ये। उसके बाद 11:30 बजे फ़ोन आता है कि आपके मरीज की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, हम इनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने सर करिए फिर, मैंने कहा सर मिलने देंगे? कह रहे नहीं मिलने नहीं देंगे। मैंने कहा सर आप बताइए फिर कैसा करना है। उसके बाद हम फिर भी हॉस्पिटल के अंदर मैं गया 12:30 बजे। मैंने कहा ये यहाँ पे वो कौन सा है आपका बात करने के लिए रिसेप्शन कहाँ पे? उन्होंने बोला वहाँ जाइए 6 मंजिले तक मेरे को घुमाया, किसी ने कुछ सही से नहीं बताया। उसके बाद फिर भी मैंने ढूंढाने, मैंने कहा हमारे पेशेंट कैसा है, कह रहे कि वो तो रहा नहीं। ये बात बोली है सर मेरे से। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि वहाँ ले चले जाओ शमशान घाट। मेरे से ये नहीं बोला कि वहाँ रखा होगा पोस्टमार्टम घर में, मेरे से बोला शमशान घाट चलेगी आपकी डेड बॉडी, आप वहाँ चले जाइए। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।